खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासरा अजला में फ्लड एमरजेंसी का नफाज। सफात, बुनीर, बाजोर, तुरखर और मानसहरा शामिल। शांगला, लोए, दीरपर और बटग्राम में भी फ्लड एमरजेंसी का एलामिया के मुताबिक मुतासरा आबादी को रिलीफ के लिए 31 अगस्त तक फ्लड एमरजेंसी का नफाज कर दिया। बुनीर के इलाकों पीर बाबा, गरजई, चकजई, गागरा और डगर में इमदादी सरगर्मियाँ जारी। सैलाबी रेलों से बच जाने वाले बचा खुचा सामान समेटने में मसरूफ। अल-यमीन गंडापुर ने मुतासरीन के ज़ख्मों पर मरहम रख दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का बुनेर के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। कहा मुतासरा इलाकों में रास्तों की बहाली तरजीह है। एविएशन से इजाफी हेलीकॉप्टर मांगे हैं। जानी नुकसान का इजाला मुमकिन नहीं, माली नुकसान का इजाला करेंगे। मरियम नवाज़ का फ़ोन आया था, उन्होंने इज़हार यकजहती किया। NDMA से राब्ते में है। हमारे पास वसाइल की कमी नहीं, 100% कभी किसी ने नुकसानात का इजाला नहीं किया, लेकिन हम ऐसा करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से हलाकतों पर शोक मनाया गया। तमाम सरकारी इमारतों पर कौमी परचम सर निगो रहे। बैरिस्टर गौहर बुनेर में गुफ्तगू के दौरान आपदीदा कहा कि सैलाब की वजह से बहुत ज़्यादा तकलीफ और परेशानी का सामना करना पड़ा। हलाकतों की तादाद ज़्यादा भी हो सकती है। गाँव पश्मिनी में भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। यकीन दिलाता हूँ हुकूमत आपके साथ है। तबाह इंफ्रास्ट्रक्चर बहाल करेंगे, आप बिल्कुल फिक्र न करें। वफाकी हुकूमत का खैबर पख्तूनख्वा में रिलीफ ऑपरेशन। NDMA के 3 इमदादी सामान के ट्रक सूबाई हुकूमत के हवाले। सामान में 5 वाटर टैंक और 5 जनरेटर शामिल। 500 कंबल, 10 शेल्टर टैंक्स और 200 ख़ानदानों के लिए टेंट शामिल हैं। तर्जुमान NDMA के मुताबिक पाक आर्मी की जानिब से 585 टन राशिद सामान हिस्सा है। 860 किलोग्राम अद्वियात भी शामिल हैं। हर घड़ी तैयार कामरान हैं हम। पाक फौज सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदाद के लिए पेश। बुनेर समेत दीगर अजला में मजीद दस्ते भी पहुँच गए। खसूसी हालात से कीचड़ के नीचे दबे जख्मियों और लाशों को निकालने का अमल जारी। हेलीकॉप्टर्स के जरिए राशन और दीगर इमदादी सामान की भी फराहमी। मुतासरा अफराद की महफूज मकामात पर मुंतकली। तमाम मुतासरा अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू करने और महफूज मकामात पर मुंतकिल करने तक ऑपरेशन जारी रहेगा। बाजोड़ में भी पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन। जिला इंतजामिया की जानिब से मुतासरीन में ज़रूरी सामान की तकसीम। IGFC KP नॉर्थ का बुनेर में सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा, इमदादी कार्रवाइयों का जायजा लिया। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों की भारी कीमत अदा कर रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी का 2 टोक मौक़िफ़। चेयरमैन पीपल्स पार्टी से गिलगित बल्तिस्तान की डिप्टी स्पीकर और रुकन असम्बली की मुलाकात। बिलावल भुट्टो की सिंध हुकूमत को गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान से फौरी राबिता की हिदायत। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी का भी खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और सैलाब से होने वाली तबाही पर अफसोस का इजहार। गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल फटने से तबाही। गवाची नाले और नलतल में क्राउड ब्रस्ट। दरियाए हुंजा का रुख तब्दील हो गया। जगलोट, गौरों में ज़मीनी कटाव, सरकारी और निजी फिश फार्म तबाह। हिफाजती पुश्ते टूटने से रिहायशी इलाके जख्म में आ गए। लोगों ने घर खाली कर दिए। वादी नलतर में सैलाब ने तबाही मचा दी। नलतर एक्सप्रेस वे का बड़ा हिस्सा पानी में बह गया। ज़मीनी राबिता मुनक़ता होने से बड़ी तादाद में सयाह नलतर में फंस गए। 3 बिजली घर भी बंद होने से शहर को सप्लाई मुअत्तल। जगलोच, गौरों में दरिया का पानी घरों और होटल्स में दाखिल। अस्तक नाला बल्तिस्तान बदतरीन सैलाबी लपेट में आ गया। शारा बल्तिस्तान कई मकामात पर बंद। रेस्क्यू कार्रवाइयाँ जारी। चिल्लास का इलाका बोनेर। दरिया मरवी भी लैंड स्लाइडिंग की जद में 8 रज़ाकार जख्मी। आज़ाद कश्मीर में बारिशों का सिलसिला थम गया। मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ मुकम्मल कर ली गईं। NDMA की रिपोर्ट के मुताबिक आज़ाद कश्मीर में क्लाउड बर्स्ट और सैलाबी रेलों से 13 अफराद जहाँ बहक हो गए। हमें क्लाउड बर्स्ट देखने पड़ सकते हैं, चेयरमैन NDMA ने खबरदार कर दिया। लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक ने कहा कि ऐसा क्लाउड बर्स्ट 2 से 3 हफ्तों में दोबारा भी हो सकता है। शिमाली पंजाब, आज़ाद कश्मीर और GB में मज़ीद क्लाउड बर्स्ट हो सकते हैं। KP में जो तबाही हुई वो मौसम का सिस्टम मगरिब से आया था। गिलगित बल्तिस्तान में जो 2 हफ्ते पहले हुआ उसका फॉलोअप खैबर पख्तूनख्वा में नजर आया है। इस साल मानसून की शिद्दत और फैलाव का एरिया ज़्यादा है।
خیبر پختونخوا میں سیلاب کی تباہ کاریاں، عالمی برادری پاکستان کے شانہ بشانہ۔ روسی صدر کا سیلاب سے جانی نقصان پر دکھ اور افسوس کا اظہار، ولادیمیر پوٹن کا صدر آصف علی زرداری کو خط، زخمیوں کی جلد صحت یابی اور متاثرہ خاندانوں کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا تباہ کن سیلاب پر تعزیتی پیغام، ہر طرح کے تعاون اور امداد اور ریلیف کی پیشکش۔ ترجمان ایرانی سفارت خانے کے مطابق ایرانی صدر نے پاکستانی حکومت اور عوام سے گہرے رنج و غم کا اظہار کیا۔ جاپانی وزیر اعظم نے کہا، حالیہ سیلاب میں قیمتی جانوں کے نقصان پر گہرا دکھ ہے، متاثرین کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں۔ ترک وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ سیلاب میں جانی نقصان پر گہرا دکھ ہوا، پاکستانی عوام کے ساتھ افسوس کا اظہار کرتے ہیں۔ آسٹریلیا، فرانس، بلغاریہ اور سویڈن کا بھی جانی نقصان پر اظہار تعزیت۔ جب آبادی چند کروڑ تھی تو 4 صوبے تھے، آج 25 کروڑ ہے تو بھی 4 ہی ہیں۔ بجلی کی قیمتوں میں مزید کمی کرنے کی ضرورت ہے۔ مہنگائی اور بے روزگاری ہماری ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ پیٹرن ان چیف یونائٹڈ بزنس گروپ SM تنویر کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ جس رفتار سے ہم چل رہے ہیں ترقی ممکن نہیں، ہمیں بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے۔ ہمارے راستے میں بہت سارے بام پڑے ہیں۔ بھارت سے مقابلے کے لیے معیشت کا ٹھیک ہونا ضروری ہے۔ پاک بحریہ سمندری سرحدوں کی محافظ، چین میں تیسری ہنگور کلاس آف دوز PNSM ماگرو کی لانچنگ۔ تقریب میں پاکستان اور چین کے اعلیٰ حکام کی شرکت۔ ڈیپٹی چیف آف نیول سٹاف وائس ایڈمرل عبدالصمد نے کہا، ہنگور کلاس آف دوزیں خطے میں طاقت کا توازن اور امن و استحکام کو برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کریں گی۔ پروجیکٹ پاک چین دوستی میں نئی جہت کا اضافہ کرے گا۔ آسمانوں پر کمن، پاکستان کا نیا ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹ کامیابی سے مدار میں داخل ہو گیا۔ ترجمان اسپارکو کے مطابق سیٹلائٹ کے گراؤنڈ نے اسٹیشن سے مستحکم رابطہ بھی قائم کر لیا۔ سیٹلائٹ قدرتی آفات کی بروقت مانیٹرنگ میں معاون ثابت ہوگا۔ سیلاب، زلزلے اور لینڈ سلائڈنگ کے فوری ڈیٹا سے ریلیف بھی ممکن ہوگا۔ JUI رہنما مفتی کفایت اللہ کے بیٹے کی گھر والوں پر فائرنگ، مفتی کفایت اللہ کا بیٹا اور 2 بیٹیاں جاں بحق، اہلیہ سمیت خود بھی گولیاں لگنے سے زخمی۔ لیوی ذرائع کے مطابق مفتی کفایت اللہ کے بیٹے نے گھریلو تنازع پر فائرنگ کی، ملزم سیف اللہ فرار، مفتی کفایت اللہ اور اہلیہ ہسپتال منتقل، ملزم گرفتار۔